पीछे देखते हैं और जगह है कि नहीं, ट्रेलर जा सकता है, लेके जाते हैं इसको, पूरा पीछे लेके जाते हैं। फ्यूल मैंने डलवा लिया है और ना मैं ना ये फर्स्ट एड किट जो है ना, ये मैं ढूंढ रहा था, ये मुझे मिल ही नहीं रही थी कहाँ से, कहीं से भी। ये नए ट्रक में आती है पर मेरे ट्रक में नहीं थी। रिफ्लेक्टर्स भी आते हैं, ये भी आती है। और ना और ये मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रही थी, मगर यहाँ से मुझे मिल गई है। अगर ये आपके ट्रक में नहीं है तो ये आपको पूरा ट्रिप ख़त्म हो जाएगा और मैं फ्यूल नहीं डलाऊँगा, इससे कि मुझे फ्यूल वहाँ पे बहुत अमेरिका में महंगा पड़ता है। और यहाँ पे फ्यूल का क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि मुझे अमेरिका से भी थोड़ा सा महंगा पड़ा। अब मैं निकल सकता हूँ, ये ना हो कि मैंने उधर मुड़ा है कि ट्रेन भी चल पड़े। ट्रेन खड़ी हुई है, नज़र आ रही है मुझे ट्रेन खड़ी हुई। और भाई ट्रेन चलना पड़े, नहीं अगर चलनी होती ना ट्रेन तो ऐसी कोई बात ना होती। या मैंने जाना कहाँ पे है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। फॉर द टाइमिंग तो इधर से निकलो। और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं घर पे हूँ और पूरे तकरीबन 9 घंटे हो गए हैं कि मैं रात को आया था और मैंने दोबारा निकलना है। तो जब तक यार्ड में मैं जाऊँगा ना और अपना ट्रक वगैरह स्टार्ट करूँगा, मेरे आवर्स आ जाएंगे और सीधा मेरी जो फर्स्ट स्टॉप है वो शिकागो के अंदर है। फिर दोबारा मैंने वहाँ से आगे जाना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मैं अर्ली जा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि सुबह 6 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है और 6 बजे ही कंपनी खुलती है। मगर मैं जल्दी जाना चाह रहा हूँ कंपनी के अंदर कि सुबह 6 बजे जब वो मेरा अनलोड करें तो मेरे पास आवर्स आ गए हों बाकी, और मैं जो है फिर ड्राइव करूँ नेक्स्ट स्टॉप के लिए। मैं अपना एज सून एज़ पॉसिबल जो है ना वो ट्रिप ख़त्म करूँ। इससे कि जितनी जल्दी ट्रिप ख़त्म करूँगा उतना ही मुझे फ़ायदा है। जैसे कि अगर मैं स्लो काम करूँगा ना तो फिर तड़नी तरक्कियाँ मैंने और काम हो जाना फिर मेरा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सारा सामान मैंने रख लिया, खाना तो ज़्यादा मैंने रखना नहीं था। कॉफ़ी बनवा ली है, थोड़ा सा सैलड ले लिया है और कुछ चिकन के पीसेस ले लिए। बाकी तो मेरा ट्रक के अंदर ही पड़ा हुआ है खाना, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वहाँ पे। और मेरा ये 3 दिन का ही ट्रिप होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा इंशाल्लाह। पिछला ट्रिप तो चिंगम की तरह खिंच गया था। तो कोई नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं, सीधा यार्ड में चलते हैं। यार्ड में मैं आ गया हूँ। मैं अपना ट्रेलर सारा चेक कर रहा था, हर चीज़ ओके है, हर चीज़ चेक कर ली है मैंने, एवरीथिंग गुड है। मगर जब मैंने इसके पेपर निकाले हैं ना तो पेपरों के ऊपर वेट देखिए कितना लिखा हुआ है, 78,980। फुल हैवी वेट है। तबीयत मेरी साफ़ हो जाएगी, मेरे ट्रक से इतना फ्यूल खाना है। मैं कह रहा था कि अल्लाह हल्का ही वेट हो, वो जितना मैंने हल्का कहा था ना उतना ही भारी है। चलो कोई नहीं, अब लेके तो जाना ही है। तो हर चीज़ मैंने ओके हो गई है, हर चीज़ चेक कर ली है, पेपर वगैरह एवरीथिंग गुड है। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और बाकी ये था कि बाहर वो मशीन लगी हुई थी ना धोने वाली, तो वहाँ से मेरा ट्रक भी उन्होंने फटाफट ये देके धो दिया। जल्दी ऐसी जल्दी खुल गया, शीशा बहुत गंदा हुआ था, सारा सेट हो गया। इशारे चीज़ें मैंने सारे अपनी चेक कर ली हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं। हमें ट्रैफिक बड़ी मिलेगी अभी रास्ते में, इससे कि 2-2:30 बज गए हैं, तकरीबन 2:30 बज गए हैं, तो बड़ी ट्रैफिक मिलनी है। हर चीज़ ओके हो गई है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं। हर चीज़ सेट हो गई है। नेविगेशन का मुंह थोड़ा इधर करो, बड़ी मुश्किल से नेविगेशन पे मेरा एड्रेस चढ़ा। सम टाइम ऐसे एड्रेस आते हैं वो चढ़ते ही नहीं है, तबीयत साफ़ कर देते हैं। वही इसने की है, चढ़ ही नहीं रहा था, तबीयत साफ़ कर दी मेरी। गलती मेरी ये थी कि मेरा स्टॉप जो है ना वो शिकागो इंडियाना में है, पर शिकागो जो सिटी है वो इलिनॉय की है, पर ये कोई स्ट्रीट ऐसी है जिसका नाम है शिकागो। तो मैं जो एड्रेस डाल रहा था बीच में, मैं स्टेट डाल रहा था इलिनॉय, वो चढ़ ही नहीं रहा था। मैंने भी बड़ी मुश्किल से गूगल पे जाके हर चीज़ सर्च करके तो फिर मैंने जो है ना एड्रेस डाला, तो फिर जाके शुक्र है चढ़ गया। तो अब बस यार्ड से मैं बाहर निकलने लगा हूँ और ना हर चीज़ एवरीथिंग ओके हो गई है मेरी। ACI अभी वो रास्ते में भेज देंगे, इसलिए कि हमने ना अभी फ्यूल डलवाना है। तो जब फ्यूल डलवाएंगे ना तो ACI वहाँ पे निकाल लेंगे, इसलिए फ्यूल तो मुझे डलवाना ही पड़ेगा ना। फ्यूल तो मुझे नहीं तो बहुत महंगा मिलने वाला है मेरे राउट से। ये क्या है, ये देखें, ये वो धो रहे हैं जहाँ पे मेरा भी ट्रक धुल गया, ये लगी हुई है गाड़ी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सीधा बाहर निकलते हैं। ट्रैफिक बड़ी मिलनी है मुझे इस दफ़ा। ट्रैफिक ने मेरी तबीयत साफ़ कर देनी है।
एक बार मिल्टन से बाहर निकल जाऊँगा ना यहाँ से 50 60 70 किलोमीटर, फिर मेरी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी परेशानी। मगर अभी तो भाई तबीयत साफ़ हो जाएगी। 782 किलोमीटर है सिर्फ। फ्यूल डालेंगे, वहीं पे ब्रेक मार लेंगे, इससे कि ब्रेक तो चलो हमें लेनी पड़ेगी, तो वहीं पे ब्रेक मारेंगे। वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी है, फ्यूल बड़ा खाएगा। अब ये ट्रक निकलेगा तो फिर हमारी बारी आएगी निकलने की। उस टाइम में रश आवर्स है, तो वो जो उधर वाली ट्रैफिक है ना उसने आ ही जाना है। वो जब तक रुके ही नहीं ना, वो एक और ट्रक भी देखें, वो भी घुसा रहा है बीच में। सामने से कोई ट्रक आ गया तो मुसीबत पड़ जाएगी। इसको चाहिए कि ये एकदम अपने अंदर घुसाए। अब वो इशारा घुसेगा तो ये घुसाएगा। अच्छा उस ट्रक ने, अच्छा उधर से आ गया, मैं समझा उस वाले ट्रक ने इधर अंदर आने इशारा दिया उसने, मगर मेरे उसने इशारे से उधर मुड़ना होगा। चलो भाई निकलो, आज गर्मी भी खूब है, 27-28 पे गया हुआ टेम्परेचर। कॉफ़ी पीते हैं। आवर्स मेरे पास 41 आवर्स हैं सिर्फ। 41 आवर्स में मैंने वापस आना है। तबीयत साफ। चल भाई निकाल, क्या सोच रहा है? कोई इसे जगह देगा तो निकालेगा, ऐसे नहीं निकालनी इसने। चलो अब मुझे खड़ा होना पड़ जाएगा इधर ना आए अब कोई ट्रक। इधर आ गया ना तो बस को फिर वहीं पे रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं तो पीछे नहीं ना जा सकता। लाइनें देखिए कितनी लंबी है वहाँ से। कोई अपनी कंपनी का ट्रक आएगा ना तो वही मेरे पे रैम खा के तो मुझे वो जगह देगा, नहीं तो और किसी ने नहीं देनी। चलो भाई चलो, कोशिश करें जद्दोजहद करें। सारा खुला है हमारा, हम जद्दोजहद करते हैं भाई। गाड़ी वालों को थोड़ा थोड़ा डराओ, गाड़ी वाले डर जाते हैं बड़ी जल्दी ट्रक देख के ना, तो जगह दे देते हैं, तो उनको डराना ही पड़ेगा। पर ये क्या हुआ भाई, इशारा ही बंद हो गया। डराना क्या, मैं उल्टा ही डर गया। यहाँ पे लाके मुझे खड़ा करना पड़ेगा कि भाई पीछे से भी जो है ना, उधर से आने वाली भी ट्रैफिक ना रुके। जितना भी मैं मैक्सिमम आगे कर सकता हूँ ना, मैं आगे अपना ट्रक कर लूँगा। इससे कि मैंने जाना तो इधर ही है, मैंने इतना आगे कर लिया है कि बस वो वाली जगह जो है ना वो ना रुके। ट्रक आ रहा है, थोड़ा और आगे करना पड़ेगा मुझे, बस यहाँ पे मैं खड़ा करूँगा अपना। इसलिए कि वो पीछे वाला ट्रक जो है ना, वो जो उधर से आ रहे हैं ट्रक, वो नहीं रुकने चाहिए। बस इधर खड़ा करूँगा, इससे कि मैंने लेफ़्ट लेन में जाना है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर मैं उधर रुक जाऊँगा ना तो सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। और अगर मैं अंदर घुसने के बाद ये वाला इशारा बंद हुआ है तो वो घुसता तो मुझे था ही था अंदर, उसके अलावा तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो कोई नहीं, यहाँ पे जो है ये ब्रैम्पटन में ऐसे निकलना पड़ता भाई। वो खुलने वाला इशारा, सब कुछ सेट हो जाएगा अभी। इसलिए कि मैंने पीछे से ये वाली लाइन ब्लॉक की हुई है कि ये ना हो कि कोई गाड़ी घुस जाए और मुझे इस लेन में आने ना दे पे। चलो खुल गया हमारा इशारा, बस अब सब कुछ सेट हो जाएगा, एंड बेहतरीन हो जाएगा, बेहतरीन। ये बंदा थोड़ा एक्टिव हो ना, अगर जल्दी निकाले ये लें, इतनी सी बात थी बस। भाई वेट बहुत ज़्यादा हैवी है, तबीयत साफ़ होने वाली है मेरे डीजल खा के। मेरे ट्रक ने बहुत डीजल खाना है, मेरे ट्रक ने तबीयत साफ़ कर देनी है मेरी डीजल खा के। जो मेरी एवरेज अच्छी हुई है ना, सब बर्बाद हो जाएगी फ्यूलिंग जो अच्छी कर रहा था। इसलिए कि ओवर वेट ही 79,000 पाउंड है। चलो शुक्र है ज़्यादा दूर नहीं जाना, 780 किलोमीटर है, वहाँ पे जाके आधा हो जाएगा, ये सुकून मिल जाएगा हमें, फिर लाइट वेट हो जाएगा। चलो भाई चलो, ये गाड़ियाँ रुकेंगी ना तो फिर ही मैं निकलूँगा, रुकी गई हैं वो। तो हाईवे पे चढ़ते हैं और सीधा गैस स्टेशन पे जाते हैं और देखते हैं गैस कितने की डलती है। जितने की गैस डलेगी ना, तो ये ध्यान में रखना कि उतनी गैस इसने खाई है लास्ट ट्रिप के अंदर। तो जाके वहाँ से गैस डलवाते हैं और देखते हैं कितने की डलती है। पेट्रो पास के गैस स्टेशन पे मैं रुका हूँ फ्यूल डलवाने के लिए। मेरा जो राइट साइड वाला है ना, ये तो फुल हो गया है, वो मैंने अब बाद में लगाया है, तो यहाँ पे बारी बारी डलता है। तो ये क्या हुआ यार, मैं तो हार्ट अटैक होने वाला था। मैं समझा शायद लकीर पड़ गई है, लकीर नहीं है, जंग लगा हुआ। लो जी 1170 का पड़ चुका है। ये मेरा ख्याल है कि ये 1500-1600 रुपये का पड़ेगा।
टोटल फ्यूल देखते हैं, उसके बाद डैप भी डालना है, उसके बाद रीफर को भी फुल करना है, इसलिए कि जितने रूटों पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे तबाही फ्यूल महंगा मुझे मिलना है। तो इसमें थोड़ी चलो बचत ये हो जाएगी, है तो ये भी बड़ा महंगा कैनेडा के अंदर, मतलब यहाँ पे बचत ये हो जाएगी कि HST वगैरह वापस आएगा ना, एंड ऑफ द ईयर कुछ थोड़ा नुकसान पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं कितने में बनता है, फुल करवा दी है मैंने कहा। फ्यूल मैंने डलवा लिया है और ना मैं ना ये फर्स्ट एड किट जो है ना ये मैं ढूंढ रहा था, ये मुझे मिल ही नहीं रही थी कहाँ से, कहीं से भी। ये नए ट्रक में आती है पर मेरे ट्रक में नहीं थी, रिफ्लेक्टर्स भी आते हैं, ये भी आती है। और ना और ये मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रही थी, मगर यहाँ से मुझे मिल गई है। अगर ये आपके ट्रक में नहीं है तो ये आपको टिकट ऐसी दी इसकी ना, तो मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। ये मैंने लव के गैस स्टेशन से और भी कई गैस स्टेशन देखी, नहीं मिली, पर यहाँ पे मुझे नज़र आई है। मैंने कहा यार इसको लो, $37 की आई है, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे। कहाँ पे रखना भाई, यहाँ पे रखेंगे हम इसको, ठीक है। और जब DOT वगैरह जब पूछता है ना कि भाई किधर है तो तुम्हें पता होना चाहिए किधर, तुमने उसको राइट वे बताना कि भाई ये पड़ी है। मुझे डर डर कोई नहीं है, कोई इंस्पेक्शन के लिए मुझे रोकेगा ना, तो मेरे पास पड़ी है। और जो मेरा डीजल है ना वो डला है $1700 का, 1690 का डला है। कॉफ़ी मैंने ले ली है, प्रिंट भी मैंने निकाल ली है, ऑर्गेनिक वाइट कोनियो, हाँ ये ऑर्गेनिक वाइट कोनियो है मेरे पास। ये होता क्या है, ये होता है दाल टाइप होता है, ये मैंने कभी खाया हुआ नहीं है मगर मुझे पता है, कन्योरी से बोलते हैं, तो वो है मेरे पास। और पहले मेरे पास 79,000 पाउंड था, मैंने टैंक अपने फुल करवा लिए हैं। मुझे तो लगता है मेरा 80,000 पाउंड तक वेट चला गया होगा, पर कोई नहीं है, थोड़ी देर में खर्च होना शुरू हो जाएगा। ये किधर जाना चाह रहा है ट्रक वाला? मे बी इसमें बैक करके लगाना है, आई डोंट नो। मैं रिस्क नहीं लूँगा भाई, वो बैक करेगा तो उसका मुंह मेरी तरफ आएगा और मेरा काम हो जाएगा। फिर ये देखा आया ना, अगर मैं जाता ना आगे, उसके लिए ये साइड ब्लाइंड थी, वो देखो ठा करके लगाया। ओए भाई, ओ भाई हमें निकलने दो, एवरेस्ट वालों हमें निकलने दो, सीधा बॉर्डर पे चलते हैं। बॉर्डर क्लियर कराओ। और रह गया मेरा, कितना रह गया है? 474 किलोमीटर रह गया, तो निकलते हैं। फ्यूल बड़ा डल गया जी। $1,485 का ट्रक में डला है, $48 का डैफ डला है और $140 का वो डला है। तो टोटल मिला के जो है ना $1,700, 1690 या 17 बनते हैं। जेन में रखना है मैंने, 1692 बनते हैं, $1,692 टोटल बनते हैं। पर्चियाँ मैं ले आया हूँ, उसके ऊपर मगर प्राइस नहीं लिखी होती, उसके ऊपर लीटर लिखे होते हैं। तो मगर ये है कि मैं जो है ना इस पर्ची के ऊपर लिख लूँगा कि इतने का डला है, इससे कि मैंने हिसाब किताब करना होता है अपना कि मेरा फ्यूल कितने का डला है, क्या हिसाब किताब है। सूरज आँखों पे है और अब जो है ना उम्मीद है कि पूरा ट्रिप ख़त्म हो जाएगा और मैं फ्यूल नहीं डलाऊँगा, इसलिए कि मुझे फ्यूल वहाँ पे बहुत अमेरिका में महंगा पड़ता है। और यहाँ पे फ्यूल का क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि मुझे अमेरिका से भी थोड़ा सा महंगा पड़ा हो, मगर यहाँ पे फ़ायदा ये होता है फ्यूल का कि ये जो कनाडा का फ्यूल होता है ना, डीजल जो होता है, ये एवरेज आपको अच्छी देगा, ये क्लीन होता है। और इससे कि $6 का मुझे वहाँ से गैलन मिलना था, ठीक है, तो ये मुझे $6 का 4 लीटर मिला है। तो गैलन में और 4 लीटर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो 3.8 होता है और ये 4 लीटर आपको पता ही होता है, तो ये फ़र्क होता है। और दूसरा ये है कि मुझे जो है ना मेरी HST वापस मिलेगी, चलो एक तरह की कमेटी डलती रहेगी। जब एंड ऑफ द ईयर मैं अपना टैक्स फाइल करवाऊँगा ना, तो वो मुझे HST जो है ना जितनी भी मैंने फ्यूल पे पे की हुई होगी ना, वो सब मुझे वापस देगी गवर्नमेंट। फ्यूल पे पे किया या जो इसकी किस्तों पे पे किया या जो मैंने ट्रक का डाउन पे किया था, उसके ऊपर भी मैंने मेरे $5-6 हज़ार जो थी वो दी थी। और हर किस्त के ऊपर जो है मेरी $500 वो जाती है। ये सब मुझे वापस आएंगे एंड ऑफ द ईयर जब मैं अपने टैक्स फाइल कराऊंगा, और ये बड़ी मोटी रकम आती है। मेरा ख्याल है कि 100% श्योर नहीं है, और डिपेंड करता है कि मैं डीजल कितना यहाँ से डलवाता हूँ कनाडा से। मगर ये मैं उसी सूरत कनाडा से डीजल डलवाता हूँ जब मैंने उन रूटों पे जाना हो जब अमेरिका में महंगा पड़ रहा हो, ठीक है, या इस प्राइस का पड़ रहा हो, फिर मैं डलवाता हूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ से नहीं डलवाऊँगा, ऐसे कि अमेरिका में सस्ता है फ्यूल,
ठीक है ना। अगर मैं जा रहा होता टेक्सास या फ्लोरिडा वगैरह तो वहाँ पे $4.5 का गैलन लगा हुआ है, तो वो मुझे एक ही दफ़ा में जो है ना, वो एक ही दफ़ा में जो मैं डलवाता ना टैंक फुल कराता तो $300 का मुझे फ़र्क पड़ता था। तो मैं इतना पागल थोड़ी था कि फिर मैं कनाडा से डलवा के जाता। मगर अब जिन रूटों पे मैं जा रहा हूँ मुझे $6 से कम का कहीं से नहीं मिल रहा। तो अब मेरी बेवकूफ़ी होगी अगर मैं यूएस से डलवाऊँगा, इसलिए कि जो यूएस से अगर जो मैं डलवाऊँगा उसके ऊपर HST नहीं होता, और जो है वो मुझे वापस भी नहीं होगा उसका जो है कुछ भी। तो जो यूएस में मैंने पैसे वो करना है वो मुझे रिटर्न नहीं होना कि हाँ वो क्या कहते हैं उसमें से कोई HST ये वो नहीं आती, इससे कि यूएस के अंदर HST है ही नहीं। ये HST का जो रौला है ना ये कनाडा के अंदर ही है। तो और HST भी आप हिसाब लगा लो कि $100 के ऊपर $13 HST होती है। तो आप हिसाब लगा लो 1700 का पक्का पड़ा है, तो मुझे कितनी जो में है मेरी HST आनी है वापस, तकरीबन $200 के करीब जो है ना, मे बी $200 के करीब जो है ना वो HST इसके ऊपर होगी जो मुझे वापस आएगी। तो इस तरह ये हिसाब होता है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के चलनी पड़ती हैं, हर चीज़ की, फ्यूल की। अगर आपने पैसे इसमें बनाने हैं ट्रकिंग में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ जो है अगर आप इनकी केयर नहीं ना करोगे फ्यूलिंग की, इससे कि सबसे बड़ा ख़र्चा जो है ट्रकिंग के अंदर वो है ही फ्यूल का। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे सस्ता फ्यूल है, कहाँ से कौन से इलाकों में फ्यूल सस्ता है, ये वो, तो आपने वहाँ से फ्यूल डलवाना है। अदरवाइज़ आपको कोई पैसे पूसे नहीं बचते। और बीच में जो है ना आपको पता है कि अब मेरा 37,000 चल गया है, तो मैंने जो है ना 7-8 हज़ार के बाद जो है ना वो आयल भी चेंज कराना। और जब मैं आयल चेंज कराऊंगा ना तो उसके फ़िल्टर ये चेंज होंगे। तो पहली सर्विस जो है ना मेरे दोस्त ने अपने ट्रक की करवाई है, वो $1050 में हुई है। तो वो भी मेरा ये ट्रिप लगा के आऊँगा, इससे अगला ट्रिप जो लगाऊँगा ना मैं, तो उसके अंदर मुझे अपना आयल चेंज कराना पड़ेगा। तो ये सारे खर्चे जो हैं देखने पड़ेंगे। और फिर मैंने ग्रीसिंग भी करानी है, मैंने काफ़ी काम करवाने हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे। अभी 2 ट्रिपों के बाद जब हम इसका काम करवाएंगे ना, बुकिंग इसकी करवाएंगे डीलर से, और डीलर से करवाएंगे इसका। और आयल भी जो है ना वो अच्छा वाला डलवाना है, सिंथेटिक आयल डलवाना है। उनसे पूछेंगे कि वो कौन सा डालते हैं, तो सिंथेटिक आयल डलवाना है। वैसे वो पता है क्या कह रहे थे मुझे वॉल्वो वाले कहते हैं भाई आपने 90,000 के बाद आयल चेंज करवाना है, मगर मैं जो है ना वो 45,000 के बाद आयल चेंज कराऊँगा। इसलिए कि ये जो होते हैं ना वॉल्वो वाले, इनको कोई इतनी परवाह नहीं होती। ये कहते हैं भाई 5 साल के बाद उड़ जाए इंजन, उड़ता है तो वारंटी ख़त्म हो तो इंजन उड़ जाए। मगर आप आयल जो है 45 या 50 के बाद चेंज करवा लो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि आपने चलाना जो है तो वो मेरे ख्याल पहली दफ़ा में 1050 में होता है, बाकी फिर $650 में जो है ना वो आयल चेंज होता है। तो ये चीज़ें जो हैं मेंटेनेंस उसकी वो आपको देखनी पड़ेगी, नहीं तो ये बड़े ख़र्चे निकाल देगा फिर। तो सीधा बॉर्डर पे चलते हैं और बॉर्डर पे जाके देखते हैं कि बॉर्डर जो है ना इंशाल्लाह एम्प्टी ही मिलेगा। और उसके बाद कोई ज़्यादा ड्राइव नहीं रह जाएगी, 4 से 10-15 ड्राइव रह जाएगी। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा हमने फर्स्ट स्टॉप पे जाना है। उसकी वजह यह है कि वो सुबह 6 बजे खुलेंगे, वहाँ पे जाके सोएंगे। भाई हमारे पास कोई चॉइस नहीं। जो छोटे ट्रिप होते हैं ना, इन ट्रिपों में ये खज्जर ख्वारी बहुत होती है कि आपने डिलीवरी लोकेशंस पे जाके सोना है, कि आपने कम टाइम में वापस आना है। अगर आप ये फ़र्ज़ करें कि ये मेरा 2 या 3 दिन का ट्रिप है, ये मैं 4 दिन लगा दूंगा तो वो फिर मुझे नुकसान है इस चीज़ का। तो ये चीज़ें आपने काउंट करनी है कि जितने दिन का ट्रिप है उसको उतने ही दिनों में लगाना है। ठीक है, जल्दी तो हम आ नहीं सकते उससे ज़्यादा, इससे कि आवर्स मिले हुए हैं, मगर हमने उसको लेट नहीं करना। तो लेट उस सूरत में होता है वो कि अगर मैं किसी गैस स्टेशन में पहले सो जाऊँ, फिर सुबह जाऊँ, मेरे आवर्स कुछ निकल जाएंगे, फिर मैं अगली ड्रॉप पे टाइम पे नहीं पहुँचूँगा, फिर रुकना पड़ जाएगा, फिर मैं अगले दिन उठ के फिर चलाऊँगा, फिर अब जो है ड्रॉप करूँगा, फिर जब ड्रॉप करूँगा तो मैंने पिक करना होगा, पिक करूँगा तो मेरे पास इतने आवर्स ही नहीं होंगे कि मैं एक दफ़ा में वापस आ सकूँ। तो फिर क्या होगा कि मुझे 10 घंटे की स्लीप लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या छोटे जो ट्रिप होते हैं उसमें मैं क्या करता हूँ, मैंने सीधा जाना है वहाँ पे डिलीवरी लोकेशन पे, वहाँ पे आके स्लीप डाल देनी है। ठीक है, स्लीप डालने के बाद मैंने क्या करना है, सुबह जब वो कहेंगे कि अनलोड करेंगे, उससे मैंने ऑन ड्यूटी प्री टिप डालनी है, प्री टिप के बाद ऑन ड्यूटी डिलीवरी डालनी है। वहाँ से वो करना है, क्या कहते हैं, डिलीवरी करके तो सीधा मैंने दूसरे स्टॉप पे चले जाना है। फिर मेरे पास आवर्स पूरे होंगे। और जब मैं दूसरे स्टॉप पे जाऊँगा वहीं पे भी ऐसे जाके स्लीप लूँगा और सेम यही वो वहाँ पे करूँगा मैं। और फिर क्या होगा कि जब मैं वो
डिलीवरी मेरी हो जाएगी और जब मैंने पिकअप करना होगा तो मेरे पास पूरे 11 घंटे की बुक पड़ी हुई होगी। और जब मेरे पास पूरे 11 घंटे की बुक पड़ी हुई होगी तो मैं उसके अंदर पिक करके तो वन ड्राइव में वापस जा सकता हूँ। और मुझे कनाडा के जब बॉर्डर क्रॉस करूँगा तो 2 घंटे एक्स्ट्रा भी मिलने हैं, वो भी मैंने जेहन में रखना है। तो वो मैंने चीज़ें काउंट करके निकलना है। और अगर मैं ऐसे जाऊँ कि पहले रुक जाऊँ फिर अगले दिन चलाऊँगा, फिर क्या होगा, जो आखिरी दिन होगा ना मेरा, तो उसके अंदर मेरे पास थोड़ी ड्राइव पड़ी होगी कि मैं स्टॉप पे जाऊँ या पिकअप पे जाऊँ, तो वो मेरे पास जो है वो आवर्स कम होंगे। और फिर क्या होगा कि मैं बॉर्डर पे भी नहीं पहुँच सकूँगा और बॉर्डर पे मुझे 2 आवर एक्स्ट्रा भी नहीं मिलने हैं और मुझे एक स्लीप लेनी पड़ेगी। इसको आपने बहुत ज़्यादा काउंट करके चलाना है, अदरवाइज आप काउंट नहीं ना करोगे तो आप अपने दिन इतने ख़राब करोगे कि आप सोच ही नहीं सकते। इसके अंदर अगर आपने पैसे बनाने हैं ना तो आपने 36 घंटे के बाद निकलना है, और 36 घंटे के बाद निकलना है, फिर आपके पैसे बनेंगे। और आपने अपनी हेल्थ का अच्छा ख्याल रखना है इसके अंदर, ट्रैकिंग के अंदर, और अच्छे तरीके से मतलब कि काम करना है। इसमें ये नहीं है कि आप मतलब बेहतरीन तरीके से इसको काम करना है, हाईली प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है ना, सेफ्टी वगैरह हर चीज़ देख के आपने इसको काम करना है। इसलिए कि ये जो है ना, ये कुछ ही सेकंड की गलती होती है और आपकी भी जान जा सकती है और आप कई लोगों की, औरों की भी जान लेके जा सकते हो। तो ये जो है ना, आपने बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, ये कोई मजाक नहीं है। और आप अमेरिका और कनाडा के हाईवे के अंदर फिर रहे हो, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि स्पीडें क्या होती हैं और मतलब कि एक्सीडेंट जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जो जैसे हमारे पास लाइसेंस होता है ना, CDL कमर्शियल जो होता है, ये इनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है एक्सीडेंट अवॉइड करने की। उसकी वजह यह है कि हम प्रोफेशनल्स होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो किसी दूसरे का भी कसूर होगा ना थोड़ा बहुत, तो वो हमारा माना जाएगा, ना भी माना जाए तो मगर हमने बचाना होता है दूसरे को। इससे कि दूसरे ड्राइवर्स जो होते हैं ना, गाड़ियों वाले, वो चलो इतने एक्सपर्ट नहीं होते, सम तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ नए ड्राइवर होते हैं, तो हमने टेक केयर करनी है उनकी। उसकी वजह यह है कि हम प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, हमारे पास कमर्शियल CDL है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा बॉर्डर पे जाते हैं। यहाँ से थोड़ा ही रह गया 50 किलोमीटर। बारी मेरी आ गई है, बिल्कुल इतना रश नहीं था, मगर जिस लेन में मैं लगाऊँ ना, ऑफिसर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। इसलिए कि ये लेन में लगता तो मेरी बारी बड़ी जल्दी आ जाती, मगर ये हर उसको देर लगा रहा है। अपना रिफ़र बंद करते हैं और बाकी हमारी हर चीज़ कंप्लीट है। और पासपोर्ट मैंने रख लिया था ना इधर, किधर गया, वो किधर गया भाई, ये मैंने जाना है ओके शिकागो इंडियाना, और मेरे पास है ऑर्गेनिक वाइट किनुआ, बड़ा कितना मुश्किल नाम है। तो आपको मैंने कहा ना बड़ी देर लगा रहा है, वो हर बंदे को लगा रहा है। ये लाइन छोटी थी, वो बड़ी लंबी थी, अगर उसमें लगाओ तो मेरी बारी निकल जानी थी। ये हर ट्रक को इससे देर लगाई है, हर ट्रक को देर लगाई है बंदे ने। ये देख रहे, मेरी दफ़ा भी देख लेना ये क्या करता। ये उतार देते हैं भाई, ये कई दफ़ा गुस्सा कर देते हैं कि तुमने एयरपोर्ट्स क्यों लगाए हुए हैं। इनका आप बिल्कुल एतबार नहीं कर सकते। वो देखो, आप देख लिया, वो 2 ट्रक निकले हैं साथ वाले, मुझे लग रहा है वो भी निकल जाएगा। उसने उसको नहीं देना, अभी तक उसने उसको नहीं दिया उसका पासपोर्ट। अब दे दिया, शुक्र है भाई, दिया। जाओ अब देखो मुझे कितनी देर लगाता है। हेलो सर, Where are you going? Indiana, Chicago. What are you hauling? Is quinoa. Do you think we can clear?
I have all legal stuff, cook food, and less than 200 or 300 bucks cash. That's it. Do you have any fruit? No, nothing. Thank you. Thank you, sir. मुझे तो भाई उसने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, एमी उसको हम कह रहे थे, बाकियों को मगर बहुत देर लगाई है उसने। मुझे चाहे नहीं लगाई उसने देर, मगर बाकियों को तो उसने भाई जितने भी मेरे आगे ट्रक थे उनको बहुत देर लगाई है। मेरा तो यूँ पासपोर्ट पकड़ा और मेरे से पूछा जा किधर रहे हो, है क्या तुम्हारे पास, और कहता है ओके जाओ। अब फूड के बारे में तो इन्होंने लाजमी पूछना होता है। रीफर चलाओ अपना। चल गया चल गया चल गया। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। निकलो यहाँ से, पासपोर्ट को ऊपर फेंको और सीधा हम मिशिगन में एंटर होंगे। रीफर में नज़र मारनी है चला है कि नहीं, उसकी लाइट नज़र आ रही है कि नहीं, कि तो पता चले कि नुआ का हालत बुरी हो गई है। ज़्यादा राह नहीं है, ये पीछे वाला एसी बंद करो यार, ठंडी हवाएं मार रहा है मुझे। 420 किलोमीटर रह गया, चल गया, रीफर भी चल गया। बॉर्डर पे सख्ती देखी आपने, उधर भी गाड़ी, उधर भी गाड़ी, उधर भी गाड़ी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। टाइम क्या हो रहा है, 7:40 हो रहे हैं अभी। धूप देख लो आप कितनी तेज़ निकली हुई है। मैंने 96 से ही जाना है, मैंने इधर रखना है अपने ट्रक को, अपने ट्रक को इधर रखना है। और आगे से 2 हाईवे जाएंगे, एक 75 जाएगा, एक 96 जाएगा। तो हमने 96 पे 75 से भी इंडियाना इलिनॉय आता है और जो है ना 94 से भी आता है। जगह का नाम जो है ना वो लिखा हुआ था शिकागो, तो मैं समझ रहा था शायद ये शिकागो जो है ना, इसे शिकागो तो इलिनॉय के अंदर है जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, तो मगर ये मेरे ख्याल किसी स्ट्रीट का नाम होगा। शिकागो ये इंडियाना में है, इलिनॉय से पहले। तो हमने वहाँ पे जाना है। और ये वाला हाईवे है जिससे हमने चढ़ना है। अब काफ़ी ज़्यादा रश बढ़ता जा रहा है, मगर जो ऑफिसर था भाई मुझे तो बड़ा नाइस लगा वो। चढ़ जा चढ़ाइयाँ, चढ़ाइयों पे फ्यूल बड़ा खाता है। चढ़ जा, थोड़ी सी चढ़ाई है बल्कि। ये आ रहा है 94, 96, इस पे ही रहना है। ये 75 जा रहा है। रास्ते मुझे सारे पता है अब यूएस के, यूएस कनाडा जिधर मर्जी। ट्रैफिक मुझे मिलनी है, मगर अब देखें मिलती है कि नहीं। इसलिए रात का टाइम हो जाएगा, अल्लाह करे ना ही मिले। इसी के ट्रैफिक के अंदर जब आप ट्रक चला रहे हो ना, इतनी को थकावट होती है ना, तबीयत साफ़ हो जाती है, मगर अल्लाह करे कि ना ही मिले। या मैं मिशिगन, स्टेट मिशिगन है और जो सिटी है वो डिट्रॉइट है। डिट्रॉइट बहुत ही पॉपुलर सिटी है मिशिगन की, मगर बड़ी डेंजरस है ये। गैंगस्टर रहते हैं यहाँ पे, क्राइम्स बड़े होते हैं मिशिगन डिट्रॉइट में स्पेशली। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और हमने डिलीवरी लोकेशन पे ही जाके सोना है। तो वहाँ पे जाके जगह भी ढूंढनी है। जगह वो बहुत छोटी है, मगर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें वहीं पे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। बिल्कुल मैं जो है ना डिलीवरी लोकेशन के पास आ गया हूँ, मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है ना बहुत ही कंजस्टेड जगह है। मुझे जो है ना बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा। तो ये पता नहीं क्या है, हर दफ़ा मेरी दफ़ा में आ जाती हैं ऐसी जगह है ना। वहाँ से निकल जाए गाड़ियाँ, मेरे पीछे क्यों आ रही हैं। अब मुझे बड़े ध्यान से जाना है। उसकी वजह पता क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे ब्रिज हैं और
41 स्ट्रीट। मैंने यहाँ से आगे से फिर लेफ्ट मुड़ना। निकल जा यार, गाड़ी निकल जा भाई, आप निकले सर प्लीज़ आए आप, मैंने रास्ता ढूंढना है, तुम आ जाओ, निकल जाओ यार। इतनी ज़्यादा जगह ये निकल क्यों नहीं रहा बंदा? ये मेरी क्या मुझसे अब मेरी ज़िंदगी रात की है बहुत पीछे से, मेरे साथ तेल के साथ चिमड़ के चला रहा है गाड़ी। मैं तो भाई रास्ता ढूंढ लूँ, तेरी छोटी सी गाड़ी है, तू तो निकल जा। नहीं भाई नहीं यार, इनको गाड़ी वालों को जो है ना, इनको दोबारा ट्रेनिंग मिलने वाली है। लाइसेंस किन्होंने दिया इनको, ये मुझे समझ नहीं आ रही। कितनी ये बड़ी रोडें हैं दो, ठीक है, मैं इस लेन में चला रहा हूँ, तू वहाँ से निकल जा मेरे साथ, बल्कि मैं कितना स्लो हुआ, मेरी स्पीड चेक करो। उस बंदे को समझ नहीं आ रही कि मैं स्लो हुआ हूँ कि तू निकल, लेकिन मैं तो फंसा पड़ा हूँ। मैंने इतना बड़ा ट्रक लेके जाना है, तू तेरे से नहीं। शुक्र है उसे अकल मौत आई है। निकल जा भाई, निकल जा निकल जा निकल जा। ये है वो बंदा भाई। ये क्या, ये ट्रेन की पटरी का तो नहीं है कोई चक्कर? किधर पता चले रेड लाइट है ट्रेन की पटरी, वो इधर है ट्रेन की पटरी, इधर नहीं है। मैं तो डर ही गया था। मैंने मुंडा कहाँ पे है यार? ये कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कुछ। ये मुझे कह रहा है यहाँ से मोड़। भाई मैंने इधर से उधर जाना है, मेरा वो वाला नेविगेशन यही कह रहे थे, इधर से उधर जाना है, और बीच में ट्रेन की पटरी है, और मे भी कि ना ट्रेन वो खड़ी हुई है, तो मुझे नहीं पता अब कितनी देर में ट्रेन आती है। ये बिल्कुल साथ ट्रेन खड़ी हुई है। अब मैं निकल सकता हूँ, ये ना हो कि मैंने उधर मुड़ना है कि ट्रेन भी चल पड़े। ट्रेन खड़ी हुई है, नज़र आ रही है मुझे ट्रेन खड़ी हुई। तो भाई ट्रेन चलना पड़े, नहीं अगर चलनी होती ना ट्रेन, तो ऐसी कोई बात ना होती। या मैंने जाना कहाँ पे है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। फॉर द टाइमिंग तो इधर से निकलो और फिर उधर चला जाऊँगा मैं। इतनी छोटी जगह पे है यार, ये क्या बकवास सीन है। मुझे फिर उधर जाना पड़ेगा, इससे कि उधर से मैं निकलता तो खंबा टूट जाना था, तो मुझे इसलिए दूसरी साइड से आना पड़ा था। कमाल हो गई है। स्टॉप साइन और फिर निकलना है। ये तो मुझे अगर यहाँ पे जगह ना मिली तो फिर तो तबीयत साफ हो जाएगी जितना अंदर। मैं आ गया हूँ। गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, कमर में दर्द हो गई है मेरे, चला चला के। मुझे तो लगता है वैसे लग रहा है जैसे मेरी कमर ही टेढ़ी हो गई है ट्रक चला के। लग रहा है आगे जाके ये जो रोड है ना, ये खुली हो जाए बस। रोड खुली हो। और मेरे ट्रक की उन्होंने जगह बनाई हुई है पहले ही पार्क करने की। सैटेलाइट से मैंने बड़ा कोशिश किया इसको देखने की, पर ये ना अपडेट नहीं हुआ हुआ सैटेलाइट के ऊपर। वो खेत ही दिखा रहे हैं बस, जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मगर कुछ पिक्चरें डाली हुई हैं, पिक्चरों से पता चल रहा है कि वो कंपनी है और वहाँ पे अंदर ट्रक खड़े हो सकते हैं कुछ। और जो रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ के अंदर लिखा हुआ है कि ओवरनाइट पार्किंग आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ के आया हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने पीछे कहीं रुक जाना था। मैंने इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना था, इसलिए कि मैंने सारी चीज़ें देखी कि वो क्या हैं जो ज़रूरी होती हैं देखने वाली। देखिए सैटेलाइट से अगर मुझे नज़र आ जाता फिर तो मसला ही कोई नहीं था, मगर मैंने उसके फिर रिव्यूज़ पढ़े, फिर मैंने उसमें कुछ पिक्चर्स लगी हुई थी कंपनी की, वो पढ़ी। तो उसके सारे पढ़ने से नतीजा मुझे यही निकला है कि ये कंपनी लग रही है। वो पीछे कुछ है तो नहीं? क्या लिखा हुआ है? ट्रक ओनली शिपिंग एंड रिसीविंग, चेक इन। ओके, शुक्र है मैंने रात के टाइम पढ़ लिया है। और कंपनी वो यही है कि कोई और है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अंदर जाके देखते हैं कि कंपनी में सही कंपनी में आए हूँ कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा दोबारा। वो ट्रक खड़े हुए हैं, वो देखें, मुझे हौसला हुआ है वो ट्रक देख के। अल्लाह करे यही कंपनी हो, कंपनी और कोई ना हो।
फिर तो मज़ा आ जाएगा। ट्रक कुछ खड़े हुए भी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो यही कंपनी होगी। ट्रक जो है वेटिंग में खड़े हुए हैं और हम भी इधर ही लगाएंगे। कैसा है, कैसी जुगाड़ लगाई है मैंने, देखा आपने? ये बंदा बिल्कुल इधर खड़ के ओके। और मैंने कौन सी कंपनी में जाना है मुझे ये नहीं पता। फॉर द टाइमिंग तो भाई इधर लगाओ, जैसे बाकी सोए हुए हैं ना हम भी सोए। उसके बाद हम सुबह देखेंगे क्या करना है जब ये खुलेंगे। डोर नंबर 6 के साथ है इनका, वो होगा। यहाँ पे आसानी से लगाते हैं, आसानी से नहीं लगने लगा, मैंने अभी गलत मलती मोड़ लिया। बहुत दूर है ना सीढ़ियाँ, हाँ जगह तो बहुत है पीछे। ओहो शुक्र है भाई, शुक्र है। बाहर से तो इतनी गंदी जगह लग रही थी ये, मगर ये शुक्र है कि अंदर जैसे बड़ी थी, नहीं तो मेरी तबीयत हो गई थी साफ। ओहो इधर ट्रक है, पीछे देखते हैं और जगह है कि नहीं। ट्रेलर जा सकता है, लेके जाते हैं इसको, पूरा पीछे लेके जाते हैं। बहुत जगह है मेरे पास, इसको पूरा पीछे लेके जाते हैं। ये देखिए कितनी जगह है, मगर मैं ज़्यादा पीछे लेके नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने ट्रक बंद भी नहीं किया। इसको पूरा पीछे लेके जाते हैं। और भूख इतनी सख्त मुझे लगी हुई है कि देखते हैं खाने में हमारे पास क्या ऑप्शन है। खाना अपना देखते हैं कि हमारे पास खाने की क्या ऑप्शन है। इससे कि मेरे पास कुछ खाने थे जो मैं फ्रिज में छोड़ गया था लास्ट टाइम जो था, और कुछ खाने जो है ना मैं लेके आया हूँ, मगर ये नहीं पता कि उसमें क्या है। एक तो ये देखिए मैं छोड़ के गया था, ये उस दिन की बिरयानी बची हुई थी, ठीक है। और क्या मैं छोड़ के गया था, ये देखें, ये छोड़ के गया था, ये जो रांझा गोश्त बना हुआ था, ठीक है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये देखें, ये पड़ी हुई है निहारी जो मैं छोड़ के गया था। तो अब है क्या, और चिकन स्टेक्स पड़े हुए हैं जो मैं छोड़ के गया था, और नए में ये आया है। ये कुछ कबाब हैं और कुछ चिकन के पीसेज हैं बस। और मैं आपको दिखाता हूँ क्या आया। एक ये सैलड का डब्बा है, तो और तो मेरे ख्याल कुछ भी नहीं है। तो अपना खाना खाते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सुबह आप देखेंगे कि ये कितने बजे डिलीवरी होती है, और सेकंड डिलीवरी हम जो है हमने किसी और स्टेट पे जाना है। वो यहाँ से 1100 किलोमीटर है, वो एक बारी में हम जा भी नहीं सकते, वो बीच में रुकना पड़ेगा, फिर स्लीप लेके फिर जाना पड़ेगा। तो इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़। कल आपसे दोबारा नए व्लॉग में मिलते हैं।